ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें हम लोग को ए बी सी डी एक स्क्वायर दिया गया है एंड वी हैव ओ बी इक्वल्स टू बी पी। सो लेट मी जस्ट मार्क दैट इन द डायग्राम। ओ बी इक्वल है बी पी के, ओ बी इक्वल है बी पी के, और हमें ये प्रूफ करना है कि एंगल पी ओ सी की वैल्यू, एंगल पी ओ सी मतलब इस एंगल पे फोकस करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है और वो 22.5 आनी चाहिए। तो ठीक है, वो तो जो होगी वो आएगी, बट इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अब कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। लेट मी जस्ट स्टार्ट बाय सेइंग कंसिडरिंग दैट ए बी सी इज स्क्वायर। सो इसके ऊपर सोचते हैं। कैन यू टेल मी कि हाउ मच विल बी दिस एंगल, ये एंगल कितनी होगी? दैट इज एंगल ओ बी पी। एंगल ओ बी पी कितना होगा, सोचो। नाउ ओ बी पी विल बी 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि पूरा एंगल बी जो है वो 90 डिग्री होता है। क्यों 90 डिग्री होता है? स्क्वायर के एंगल्स 90 डिग्री होता है, स्क्वायर के सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, और स्क्वायर के जो डायगोनल्स हैं वो एंगल बाइसेक्टर भी होते हैं, इसलिए ओ बी पी 45 डिग्री है। तो आपको ये पता चल गया कि ये 45 डिग्री है। मैं इसको रेड से लिख देता हूँ, ये 45 डिग्री है। अब आपको ये भी पता है कि ये एंगल कौन से टाइप का ट्राइंगल है। चलो बताओ, ये कौन सा टाइप का ट्राइंगल है, सोचो। हाँ, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्योंकि इसके दो साइड्स इक्वल है और वो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ओ बी इक्वल है बी पी के। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसकी बेस एंगल्स इक्वल होंगी। तो अब अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल का आपको एक एंगल पता है, वर्टिकल एंगल 45 है, तो उसके बेस एंगल्स तो बहुत ईजी निकलेंगे। 180 में से 45 माइनस करेंगे तो 135 आएगा, और 135 का ये लोग हाफ हाफ लेंगे, मतलब इसकी वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा 67.5। ठीक है, मतलब 67.5, और ये भी होगा 67.5 ऑब्वियसली, क्योंकि दोनों इक्वल एंगल्स है। क्यों इक्वल एंगल्स है? क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। बट हमें तो एंगल पी ओ सी चाहिए। अब स्क्वायर के डायगोनल्स की सेकेंड प्रॉपर्टी भी आपको पता होनी चाहिए कि स्क्वायर के डायगोनल्स एंगल बाइसेक्टर है, वो तो हमने यूज़ किया, वहीं से हमने ये सम चालू किया, वहीं से हमने ओ बी पी की वैल्यू 45 बोली। बट अब स्क्वायर के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर भी होते हैं। इसका मतलब ये जो पूरी एंगल है, इस इसका नाम है बी ओ सी। ये जो पूरी एंगल है जिसको मैं अभी मार्क कर रहा हूँ, ये फुल एंगल 90 डिग्री है। बी ओ सी एंगल 90 डिग्री है। तो उसके नीचे वाली जो एंगल है, इस बी ओ सी के अगर ये बी ओ सी एंगल 90 डिग्री है, इस बी ओ सी के तो दो पार्ट्स हैं, एक है बी ओ पी, राइट, और दूसरा है पी ओ सी। और पी ओ सी निकलना तो बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि बी ओ पी मुझे मालूम है 67.5 है। तो पी ओ सी जो होगा वो 90 माइनस एंगल पी ओ सी जो होगा 90 माइनस 67.5, मतलब 22.5, मतलब 22.5 हो गया। और ये हमारा फर्स्ट पार्ट सम हो गया। देखो बहुत आसान था। हमने कैसे किया? हमने कहा कि ये एंगल 45 डिग्री है। क्यों ये 45 डिग्री है? क्योंकि स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो एंगल बाइसेक्टर्स भी होते हैं। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर्स, बस शॉर्ट में लिख रहा हूँ। और ये 45 मिलने के बाद आपको ये जो ट्राइंगल है, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो आपको बी ओ पी वाला एंगल मिल गया। एक बार आपको ये बी ओ पी वाला एंगल मिल गया तो आप पी ओ सी बहुत ईजिली फाइंड कर सकते हो, क्योंकि आपको मालूम है बी ओ पी और पी ओ सी का टोटल, ये नीचे वाला और ये ऊपर वाला, ठीक है, ये बी ओ पी और पी ओ सी, ये दोनों एंगल्स का जो टोटल है वो 90 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री है? क्योंकि डायगोनल्स क्योंकि जो डायगोनल्स हैं दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्यों परपेंडिकुलर है? क्योंकि वो स्क्वायर है, सिंपल। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट बहुत आसान था। अब सेकेंड पार्ट, हमें ये प्रूव करना है कि बी डी सी की जो वैल्यू है वो पी ओ सी से डबल आती है। अब बी डी सी एंगल कहाँ पर है वो सोचो। देखो तो बी ओ सी है, बी डी सी एंगल कौन सी है? ये है वो बी डी सी। अब ये एंगल तो कोई भी बोल सकता है कि ये 45 डिग्री है, राइट। तो आपको क्या लिख, ये 45 डिग्री है, ये आपको पता है, और पी ओ सी तो 22.5 है। तो ऑब्वियसली बी डी सी डबल हो गया ना, डबल हो गया पी ओ सी का। कैसे? अरे एंगल बी डी सी 45 डिग्री है, लेकिन 45 मतलब 2 टाइम्स 22.5, बराबर है कि नहीं? 22.5 का 2 टाइम्स होता है,
लेकिन यहाँ पे 22.5 किसकी वैल्यू है? POC की, तो यहाँ पे POC लिख दिया, तो ये भी प्रूफ हो गया। देखो कितना आसान था। जैसे कि हमें पता है कि वो 45 है और ये 22.5 है, तो ऑब्वियसली 45 वाला डबल होगा 22.5 का, लेकिन उसको प्रेजेंट कैसे करना है वो ध्यान से देखो, ठीक है। सेकेंड पार्ट भी हो गया, अभी थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट भी बहुत ईजी है। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है कि BOP एंगल दिख रहा है आपको? BOP एंगल, ये ग्रीन वाली, हाँ ये वाली एंगल, ये BOP वाली एंगल, ये BOP एंगल को हमें 3 टाइम्स POC एंगल पे, तो 3 टाइम्स POC एंगल प्रूव कर रहा है। तो पहले मुझे बताओ BOP एंगल कितनी है? जो एंगल BOP है वो 67.5 है। अब 67.5 मतलब 3 टाइम्स 22.5, करेक्ट है। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पे 22.5 कौन सी एंगल है? POC। तो बस वो उसका ट्रिपल है ही, और प्रूफ हो गया। इजी है सम, देखो बहुत आसान था, राइट। BOP की वैल्यू 67.5 थी, जो ऑब्वियसली 3 टाइम्स 22.5 हो जाएगा। ये थर्ड पार्ट के लिए। सेकेंड पार्ट के लिए क्या करना था? सेकेंड पार्ट के लिए बहुत आसान था। अरे BDC 45 डिग्री है। क्यों 45 डिग्री है? फॉर द सेम रीजन कि डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर एंगल बाइसेक्टर्स, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, एंगल बाइसेक्टर्स। आए कि नहीं समझ में? इसलिए वो 45 डिग्री है, और 45 डिग्री 22.5 का डबल ही होता है। सो दिस वॉज वेरी सिंपल। ये आपके प्रॉब्लम का, ऐसा समझिए ये प्रॉब्लम का फर्स्ट पार्ट ये हुआ, ठीक है। प्रॉब्लम का सेकेंड पार्ट ये था, और प्रॉब्लम का थर्ड पार्ट ये था। बहुत ईजिली प्रूव हो गया। थैंक यू।